नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। जैसा कि हम द देवरिया डायलॉग्स शुरू किए तो इसमें कुछ हमारी जो प्राथमिकताएं थी, हम आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत और समसामयिक विषयों पे बात करते हैं। तो जैसा कि समसामयिक विषयों में एक भारत में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई कश्मीर में, ये पहलगाम अटैक के नाम से। तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंकज उपाध्याय जी, जो जब से ये हमला हुआ है तब से इस सारे प्रकरण पे पैनी नज़र लगा के इस पे काम कर रहे हैं और इसकी एक अच्छी रिपोर्टिंग किए हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि क्या है पहलगाम अटैक। और ये तो हमारे साथ हैं पंकज जी। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार करण जी। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आपको कि आपने मुझे कंसीडर किया कि आपके प्रतिष्ठित चैनल है द देवरिया डायलॉग्स का, जिसमें आप सांस्कृतिक विरासत और एक समाज को आईना दिखाना, उनको अच्छा संदेश देने वाला काम करते हैं। और जो ये घटना हुई, मुझे पता है कि आपकी सेंसिटिविटी क्या है, आप कितने गहराई तौर पे लेते हो ऐसी घटनाओं को, और आपने मुझे इसके लिए बोलने का मौका दिया, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। करण त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया जी। तो हमारा प्रश्न है कि ये घटना कहाँ पे हुई और कैसे हुई, कब हुई? जी, तो जो ये घटना हुई है, सबसे पहले जो राज्य है वो जम्मू एंड कश्मीर का राज्य है, और वहाँ पे श्रीनगर में दो मुख्य पर्यटन के स्थल हैं, एक गुलमर्ग है और एक अनंतनाग है। तो अनंतनाग में ये घटना होती है, और अनंतनाग में जगह है पहलगाम लोकेशन पे ये घटना होती है। पहलगाम में एक और जगह है, ये हम बोलते हैं बेसरन के नाम से। हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जगह का नाम है बसीरन या बेसरन करके जगह है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है कश्मीर का। वो को मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं कश्मीर का, इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ की जो स्ट्रक्चर है, जो वहाँ की जोग्राफी है, वहाँ पे पेड़ पौधे और पहाड़ का एरिया है, बर्फ है, तो एक कम्बिनेशन ऐसा है जो हम आमतौर पर स्विट्जरलैंड की वीडियोज में देखते हैं, तो बिल्कुल वैसा प्रतीत होता है। तो ये उस जगह पे है। एंड करण जी, वहाँ पे ये जो जगह, अगर कोई कश्मीर जाता है तो गुलमर्ग, अनंतनाग, ये पहलगाम वो जाता ही जाता है इन सब लोकेशन पे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मैं भी अपने परिवार को लेकर कुछ दिन पूर्व ही उसी जगह पे गया था। तो ये घटना और मुझे अंदर से भयावह लगती है कि उस जगह पे मैं जाके घूमा हूँ, मेरी फैमिली गई है। और उस लोकेशन की जो खास बात यह है कि जो वो एरिया है जहाँ पे लोग एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, वहाँ पे आपको जाने के लिए पहले तो वो जो है पहलगाम से वो 4 से 5 किलोमीटर दूर वो एरिया पड़ता है, और वहाँ जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं है, बाइक ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन सब चीज़ों का सहारा लेके वहाँ पे जाओ। तो वहाँ पे रास्ते का ऑप्शन दो ही बचता है, या तो एक घोड़ा गाड़ी कर लो, जो घोड़े पे बैठ के आदमी जाता है, उसको पोनीज भी कहते हैं, और जो दूसरा है वो पैदल लोग जाते हैं। तो ये घटना इतनी सुनियोजित तरीके से की गई है कि उनको पता था कि यहाँ पे गाड़ी व्हीकल नहीं जाती है और यहाँ पे लोग मिलेंगे, और वो भी जो दिन था, मतलब वहाँ समय 2000 के आसपास पर्यटक मौजूद थे। तो ये घटना वहाँ पे होती है, बिल्कुल एक हम कह सकते हैं हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर, उस लोकेशन पे ये घटना होती है। आप कब गए थे वहाँ पे? मैं अभी से मुश्किल से 10 दिन पहले मैं गया था। अपनी पूरी फैमिली को तो लेके नहीं गया था, लेकिन फैमिली का एक आदमी जो मेरे मदर के साइड की फैमिली से हैं, और हम गए थे, और बाइकर्स का एक टूर गया था वहाँ पे। तो हम पहलगाम, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर, गुलमर्ग, ये सारा हमने लद्दाख सब एक्सप्लोर किया। तो हम 2 व्हीलर से ही गए, वहाँ से अभी राइड करके हम मुश्किल से हमारे 10 दिन पहले ही हम आए हैं, और उसकी भी हमने एक वीडियो डाली थी, फोटो डाली थी। हालांकि मैं उतना पसंद नहीं करता हूँ कि हर चीज़ हम शेयर करें, इसीलिए, लेकिन हाँ, ये भयावह इसीलिए लगता है, और मैं बहुत कंसर्न हूँ कि सेम लोकेशन पे आदमी जा रहा है और आदमी देख रहा है कि उसी जगह पे घटना हुई है, तो ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है मेरे लिए। हाँ, ये आपको घूम के आए हैं तो वहाँ इसीलिए आप रिसर्च भी किए इस विषय पे। जी बिल्कुल जी। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जैसा कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन है, तो इस घटना जो जिम्मेदारी लेते हैं जी, तो जैसा कि ये TRF है, TRF ने जिम्मेदारी ली है इस घटना को लेके, वो अपना डाले हैं वीडियोस भी,
जो और इसमें मॉडस ऑपरेंडी है। जी जी। तो इसका क्या है, इसका क्या उद्देश्य है इस संगठन का, ये क्या करता है, कैसे जी, करता है? आपकी करण जी, जो आपकी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। जो ये पाकिस्तान का आप बता रहे हैं, ये लश्कर-ए-तैयबा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके तहत ये जो है उनका एक उप विभाग समझ लीजिए। द रेजिस्टेंट TRF इसका शॉर्ट नेम है और द रेजिस्टेंट फोर्स इसका फ्रंट इसका नाम है। और ये ऑर्गेनाइजेशन आपको विश्वास नहीं होगा, ये बस 2019 में ये सक्रिय हुए थे और इनको अपने देश के द्वारा UAPA के तहत एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। और ये जो इनका जो मोडस ऑपरेंडी जो आपने बोला, जो इनका काम करने का तरीका है, लोकल टूरिस्ट को मारने के लिए, और उसके बाद से इनका जो मोडस ऑपरेंडी है कि प्लांट अटैक करते हैं, ये रिक्रूटमेंट्स करते हैं, स्लीपर सेल्स की भर्ती करते हैं। तो बहुत अलग लेवल पे इनका काम होता है और स्पेशली ऐसे जगह पे आते हैं और वो किल करके जाते हैं। और उन्होंने ऐसा कुछ किया था, मुझे वो घटना याद नहीं आ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये पूरा का पूरा TRF का है और अब तो उन्होंने उस मामले का संज्ञान भी ले लिया है और उसकी जिम्मेदारी भी ली है कि जो है ये घटना हमारे द्वारा की गई है। तो ये एक फोर्स है। और करण जी, आपको इसमें बताना चाहूँगा, ये एक्टिव हुए हैं 2019 में, जब इनकी जब ये अभी जन्म ले रहे थे तो उस समय इन्होंने बताया था कि ये जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी, उसी समय इस पार्टी का जन्म हुआ था और उसी समय वो लोग बोला था कि हम इसका विरोध करते हैं 370 का। और जो लोकल एरिया पे दहशतगर्दी फैलाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संगठन है, ये तब से सक्रिय है। अच्छा, इसमें ये जो हमला हुआ है जी, इसमें 5-6 राज्यों के लोग उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, मतलब जिनके एक्सीडेंट हुई, जिनकी कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है जी, बड़ी संख्या में। कश्मीर का एक बड़ा टेरर अटैक माना जा रहा है। जी। तो ये क्या आखिर ये और मरने वाले ज्यादातर टूरिस्ट थे जी। तो ये क्या है, टूरिस्ट को किस तरीके का मैसेज देने का प्रयास कर रही है TRF जो है? जी, ये टूरिस्ट को मैसेज देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं करण जी। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही कि टूरिस्ट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी एक लोकेशन के तो होंगे नहीं, मल्टीपल लोकेशन के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ये जो टूरिस्ट जो आए हैं, ये डिफरेंट लोकेशन से आए हैं। कोई कर्नाटका से है, कोई महाराष्ट्र है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई दिल्ली से है और यूपी से कोई है। और ये टोटल 26 मौतें हुई हैं इन नागरिकों की। उसके अलावा हमारे जो न्यूज़ सोर्सेज मैंने देखे हैं, जो एक्यूरेट मैं बोल सकता हूँ, वो जहाँ तक मुझे पता चला है उसमें एक रशिया का या UAE का एक नागरिक है और एक उसमें नागरिक नेपाल के देश का भी है। तो 2 विदेशी नागरिक और अपने 26 लोग मारे गए हैं इसमें। और जब विक्टिम को, जो भी हमारे विक्टिम थे, उनको जब मारा गया है तो एक बड़े विभत्स तरीके से ये उन्होंने अंजाम दिया इस चीज़ को। तो आप उसमें देखेंगे कि इसके कुछ वीडियोस, आई एम श्योर कि आपने देखा होगा वो वीडियो। जो विक्टिम्स हैं उसमें शामिल हैं एक जोड़ा जो हनीमून मनाने गया था। उनका जो नाम मैं अगर देखना चाहता हूँ, उनका नाम विनय नरवाल है। मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं किसी उच्चारण में गलती करता हूँ। तो विनय नरवाल जी लेफ्टिनेंट थे नेवी में, इंडियन नेवी में। उनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी और वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून के पर्पस के लिए वहाँ पे विजिट करने गए थे। और उनकी वाइफ का जो वीडियो आता है, जो काफ़ी भयावह है, जिसका लिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आप इसमें डाल देंगे हमारे ऑडियंस के लिए। तो अपने आप बोले ना मुझे, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। वहाँ पे आप देखते हैं वीडियो इतनी भयावह है कि वो बोल रही हैं कि हम लोग भेलपुरी खा रहे थे, भेल खा रहे थे। अचानक से सामने से लोग आए। और सबसे बड़ी बात, आपने जो मोडस ऑपरेंडी की है उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। ये लोग वहाँ पे आए हैं सेना की वर्दी पहनकर, ये पुलिस की वर्दी पहन के आए हैं ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि हम टेररिस्ट हैं, इतनी प्लान तरीके से। तो वो जब आते हैं तो ये जो पहली विक्टिम है, ये विनय नारवाल, उनकी पत्नी के सामने उनके पति से सवाल पूछा जाता है कि आप मतलब धर्म से अपना परिचय बताइए, आप मुसलमान हैं या नहीं है। तो जो विनय जी थे उन्होंने सिचुएशन को भापने की कोशिश की और इसका कोई जवाब नहीं दिया, ना हिंदू ना मुस्लिम, वो साइलेंट रहे। उसके बाद से उन पे क्वेश्चन हुआ। ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये मैंने न्यूज़ सोर्सेज से वेरीफाई किया है और इसका लिंक मुझे पता है आप डालेंगे वीडियो में तो हमारी जनता भी उसको देख सकती है, या हमारी जनता भी स्मार्ट इनफ है, वो जाके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि कलमा पढ़ने के लिए, और जब वो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी जा रही है वहाँ पे।
और आपको पता है करण जी, पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है कि जब बंदूक से वो गोली चल रही है तो वो सटा के मारी जा रही है, वो सर पे या किसी भी अंग से। उस समय जो गोली की रफ्तार होती है मैक्सिमम होती है। अगर कोई थोड़ा सा दूर भी होता है तो गोली की रफ्तार जाती है, वो एक सर्टेन थोड़ी सी जो गोली की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। तो अगर सपोज करिए अगर आप किसी को अगर बिल्कुल पास से आप सटा के गोली मार रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है, पर खच्चे उड़ जाते हैं जिस भी बॉडी के पार्ट में वो लगता है। और गोली आपको पता है जाती है तो ऐसे राउंड शेप में घूमते हुए जाती है, वो स्टेप जाती है ऐसे। तो वहां पे एक उन्होंने किल किया। और उसके बाद से एक मंजूनाथ जी हमारे विक्टिम है जो आई थिंक जैसा न्यूज सोर्स से पता चल रहा है कि वो गुजरात के या कौन से एरिया के रहने वाले, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका नाम मुझे पता है मंजूनाथ जी। और वो शायद कर्नाटका के हैं और वो इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं। और कल ही उनकी वीडियो थी जो बता रहे थे अपनी वीडियो में कि ये मैं अपनी वाइफ के साथ घूमने आया हूँ, वो शिकारा पे थे, आई थिंक फल या कुछ खा रहे थे वो, और बता रहे थे हम यहाँ पे 1-2 दिन पहले आए हैं और हमें अच्छा लग रहा है। तो मंजूनाथ जी की वाइफ से, और ऐसा ही सिमिलर विनय जी की वाइफ के साथ भी हुआ, उन लोगों ने इनकी वाइफ को नहीं मारा, जबकि उनकी वाइफ ने ये स्टेटमेंट वहां पे उनको दिया कि अगर मेरे हस्बैंड को मार रहा हो तो आप हमें भी मार दो, हम जी के क्या करेंगे। तो जो ब्रूटल तरीका था इनका, उन्होंने बस ये बोला है कि ये आप जो आपको हम नहीं मारेंगे, आप एक काम करिएगा, आप इस विभत्स जो घटना आप देख रहे हैं इसका विवरण अपने देश को बताइएगा और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वो जरूर बताइएगा। ये उनका बोलने का मैसेज था। तो ये एक भयावह तरीका है। उसमें अगर मैं एक और विक्टिम को जिनका नाम मुझे पता चल रहा है वो अपने उत्तर प्रदेश के हैं, उनका नाम है जो मैं कोशिश करता हूँ मैं सही नाम बताऊं, इनका शुभम द्विवेदी नाम है और ये कानपुर के रहने वाले हैं। इनकी भी फैमिली अभी 2 या 3 दिन पहले विद फैमिली गई थी। इनकी भी नई शादी हुई थी, इनकी शादी को केवल 2 महीने हुए थे। तो इनकी फैमिली वहां पे गई है और एक शुभम द्विवेदी जी का यूट्यूब का वीडियो भी वायरल हो रहा है जो 1 दिन पहले का है, जिसमें अपनी फैमिली के साथ वो खुशियां मनाते दिख रहे हैं। किसी चीज के ताश के पत्ते का, कोई जो घर में एक लोग गेम खेलते हैं 3 पत्ती वगैरह, वो खेल रहे हैं और वो लोग मतलब और अगले ही दिन जब कंपेयर की जाती तो वो सारी खुशियां तबाह हो गई। इनको मारा, वही सेम क्वेश्चन कि कौन सा धर्म है, क्या है, ये सब करके एक अल्पसंख्यक समुदाय कह लीजिए, माइनॉरिटी समुदाय कह लीजिए, जो भी आप इसका नाम देना चाहें, तो ऐसे करके उन लोगों ने बहुत विभत्स तरीके से मारा है। उन्होंने पूरा टाइम लेके मारा है, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट ब्लैंक को लेके शूट किया है। तो इसीलिए ये घटना अन्य घटनाओं से बहुत भिन्न है, क्योंकि करण जी अभी जो अटैक हुआ है ये ऐसा सेम अटैक 25 साल पहले हुआ था JNK असेंबली में, तब 22 लोग मारे गए थे। 2017 में हुआ था, उस समय आपके करीब 8 लोग मारे गए थे। उसके बाद से बहुत कायरतापूर्ण घटना हुई है। अगर आतंकवादियों को अगर उनको बल ही पूर्वक अगर ये सब बल दिखाना था तो कम से कम हमारे आर्म फोर्स से लड़ते, हमारे पुलिस वालों से लड़ते, तब मुकाबला बराबरी का होता है कि हथियार आपके पास भी है तो हथियार वहां भी है। लेकिन वो कायराना हरकत है, टूरिस्ट का निहत्था टूरिस्ट है, वो आपको क्या करेगा, उसके बाद भी आप पुलिस की वर्दी पहन के जाते हो। तो ये क्राइम को इतना हीनियस बना देता है कि आप सोचिए वहां पे जो लोग हैं जो हनीमून के लिए जा रहे हैं, वो सपने में नहीं सोचे होंगे कि इस जगह पे कोई आएगा पुलिस की वर्दी में और हमको मार के चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से बहुत खराब मैसेज जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जैसा कि हमें अपने सोर्सेज द्वारा पता चल रहा है जी कि इसमें हथियार का जो प्रयोग हुए हैं जी वो काफी अपडेटेड थे जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, तो जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, जो TRF जो फोर्स है, तो इनका जो स्पेशलिटी होती है, इनका मोडस ऑपरेंडी होता है, ये प्लान्ड अटैक करते हैं। प्लान्ट अटैक के साथ इनको एक तरह से आप वो शब्द महारत हासिल, गलत वर्ड में मैं बोल रहा हूँ, महारत हासिल है उनको विपन का ट्रांसपोर्टेशन करने में। मतलब जो भी इन्होंने विपन लिए हैं उनको उसके ट्रांसपोर्टेशन का मतलब उसको कहाँ कब पहुंचाना है, कौन से एरिया में पहुंचाना है, और स्मगलिंग का भी इनके पूरा स्मगलिंग का जो प्रक्रिया होता है कि जो भी ड्रग्स है चाहे जो भी है कुछ भी है वो सब भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो वहाँ पे जैसा कि न्यूज सोर्सेज से आज तक और अदर न्यूज चैनल से हमें पता चला है, वहाँ पे जो पुलिस को जांच में, आर्मी को जांच में AK-47 मिले हैं, ग्रेनेड्स मिले हैं, हैंडगन्स मिले हैं। तो इसके सबूत मिले कि वो पूरी तैयारी करके आए थे अपनी इस तरीके के हथियार से।
जी, और उसके साथ ही हथियार से, जैसा मैंने आपको बताया, पॉइंट ब्लैंक, ये बहुत ब्रूटल मर्डर है ये। अगर उनको मारना होता तो एक दूरी से मारते, लेकिन पता नहीं क्या वो मैसेज देना चाह रहे थे, वो अभी तक तो मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन धर्म के नाम पे वो जो भी पता चला, मेजोरिटी में डिसाइड करके वो गोली मार रहे थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इसमें जैसा कि पाकिस्तान में इस हमले का रिएक्शन क्या है, और एलओसी पे सुनने में आ रहा है कि एलओसी पे पाकिस्तान ने हाई अलर्ट जारी किया है, तो ये पाकिस्तान में इसका क्या इम्पैक्ट है इस जी, जो करण जी, आप मैं जानकारी की आपकी दाद देता हूं कि आप बहुत अच्छे से अपडेट रखते हैं इन सब चीज़ों के प्रति, आपको जानकारी होती है। तो बिल्कुल सही आपने बोला, पाकिस्तान ने जो वहाँ पे एलओसी पे अपने हाई अलर्ट कर दिया है। जिन भी ऑफिशियल्स की आर्मी के बैकग्राउंड को, चाहे वहाँ की पुलिस के बैकग्राउंड को, उनकी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई हैं विद इमीडिएट इफेक्ट, और उन्होंने हाई अलर्ट पे रखा है। तो इससे एक मैसेज आता है करण जी, स्वाभाविक रूप से अगर हमारे आपके बीच में लड़ाई अगर हो रही है और मैं कल की डेट में अपने घर पे ताला लगा दूं, 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दूं, तो एक इनडायरेक्टली मैसेज आपको यही जाएगा, किसी ने कुछ किया होगा तभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली पूरी दुनिया जानती है इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई है, लश्कर तैयबा है, वो आज से नहीं कर रहे हैं। पुलवामा किया उन्होंने, आरडीएस अभी पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ से आया था, उस समय किया अटैक, यूरी अटैक किया हमने, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ये एक हिंदी में जो मुहावरा है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो चोर खुद बता दे रहा है कि भाई हमने मारा है, अब कार्रवाई भारत करेगा, तो चलो अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दो, सबकी छुट्टी कैंसिल कर दो। तो आएगा ये, अभी धीरे धीरे और हरकतें पता चलेंगी। ऑलरेडी हमारी सरकार लगी हुई है उस पर, फिर जैसा भी होता है मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा और आपकी जनता को। अब ये जो आतंकी हमला हुआ जी, इसको विश्व कैसे देख रहा है? जैसा कि यहाँ पर अभी हमारे यहाँ अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए थे जी, और वो दिल्ली में थे, तो और भी देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो इसको आप क्या देखते हैं? कौन से देश किस तरीके से, जैसे ट्रम्प का भी कुछ मैंने देखा था, तो वो चीज क्या आप बताएंगे? जी बिल्कुल, करण जी, जैसा आपने देखा होगा, ये एक जैसे मैंने बोला कि ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से है कि जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है ना, तो अगर उस समय, एक सपोज करिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आपके घर कोई मेहमान आया हुआ है और मैं आपके घर जा रहा हूँ और मैं से ऐसे किसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जो आपकी जो है रेस्पेक्ट को थोड़ा सा हार्म कर रहा है, तो अगर मैं अकेले बोलूंगा वो चीज़ तो शायद आपको कम बुरी लगे, लेकिन आपके मेहमान के सामने बोलूंगा तो वो चीज़ आपको और दिक्कत करेगी कि मेरे घर पे गेस्ट आया, उनके सामने मेरी बेइज्जती हो रही है। तो एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़े बात को समझाने के लिए काफ़ी है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, वो उस समय राजस्थान में है, वो अभी भी इंडिया में है। तो वो जब आ रहे हैं अपने इंडिया में, उस समय एक अटैक हो रहा है, ये क्या मैसेज है? ये इनडायरेक्टली यही बताया जा रहा है कि यूएस के कोई भी लोग यहाँ पे आएंगे तो पहले वो कटेंगे इंडिया में आने के लिए, कि अगर ये यहाँ पे कर रहे हैं अटैक, तो फिर हम तो यहीं पे इंडिया में दूसरी लोकेशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक जो बहुत अच्छी चीज दिखाई दी जेडी वेंस के द्वारा, इस टाइम पे उन्होंने ट्विटर पे ही खुद अपनी और अपनी जो उनकी भारतीय मूल की पत्नी है उषा जी, उनका नाम लेके एक ट्वीट किया है कि मैं और उषा इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, ये हीनियस अटैक ऐसा होना नहीं चाहिए और हम भारत के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही साथ उससे पहले ट्रम्प, जैसा आपको पता है, जब वो ट्विटर से हटे थे, ट्विटर ने उनको ब्लॉक किया था, उन्होंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म ओपन किया था, ट्रूथ सोशल। तो ट्रम्प जी ने ट्रूथ सोशल पे कल ही ट्वीट कर दिया था कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं और वो कंधे से कंधा मिला के जो भी कार्रवाई करनी होगी, जो भी दोषी होगा वो उसका पूरा सहयोग करेंगे। तो ये ट्रम्प ने कल डाला था अपने ट्रूथ सोशल पे, तो कुछ गलत फहमी हो गई थी, कई लोगों ने ट्रम्प जी ने ट्वीट किया है, तो वो उन्होंने अपने चैनल पे पहले किया था। और जैसा कि आपने ही आज मुझे बताया कि आज जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया था, तो उस ट्वीट में जैसा कि आपने देखा कि वो अपने ट्रूथ सोशल के स्क्रीनशॉट लगाए और उन्होंने बताया कि ये मैंने अपने चैनल पे कल ये शेयर कर दिया था। तो सोचिए कि वो डोनाल्ड ट्रम्प ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने चैनल पे शेयर किया था कल, अब मैं ट्विटर को भी बता रहा हूँ। तो आप सोचिए कि वो ये पता चलता है कि वो कितने सीरियस हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और जैसे अपने दूसरे देशों की बात की, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं, वो खड़े ही रहेंगे, हमारा पड़ोसी दोस्त है, सबसे करीब में नेपाली है हमारा। उसके बाद से रशिया से मैसेज आया है पुतिन जी का, उन्होंने इसको बिल्कुल सेंसलेस अटैक बताया हुआ है कि टूरिस्ट को मारना, सिविलियंस को मारना, इससे बड़ा क्राइम हो ही नहीं सकता है जी। ये हमारे देशों, तो कुल मिला जुला के देश हमारे साथ खड़े हैं, वो जान रहे हैं कि इसमें किसका हाथ है। तो अब पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल लेवल पे मुझे पूरा पता है, उसकी जो बकिया उधेड़ी जाएगी, हम सब देखेंगे आने वाले टाइम में।
अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन हमारा था जी कि जैसे कि इस हमले को लेके जी 370 का लाने को देखा जाए, जी तो 370 के कारण, जैसे 370 के बाद वहाँ की स्थिति बदलती है, जी। वहाँ पे टूरिस्ट आने की संख्या बढ़ती है, जी तो ये मुख्य कारण है या कुछ और भी है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो जैसे कि आपने देखा कि ये 370 कब से चला आ रहा था और इसको संविधान में संशोधन करके बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं अपने सांसद में, जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है उनके द्वारा, और ये काम किया गया जो बहुत ही एक मुश्किल काम था, एक लॉन्ग ओवरड्यू था। ये हमारे मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये एक ड्रीम था कि हमें ये चीज़ खत्म करनी है। और उनका ये चुनावी जब वो लड़ रहे थे तो उनका जो है, जो हम चुनाव पत्रिका जो हम बताते हैं कि ये हमारी पार्टी का मोटो है, ये काम हम करेंगे, तो उनका श्री राम मंदिर के बाद उनका यही था 370 हटाने को लेकर। और आप देखते हैं कि 370 हटने के बाद पहली बार लाल चौक पे तिरंगा लहराया, वरना उस देश का अपना एक अलग झंडा होता था। तो जब 370 के सैंक्शंस वहां से हटे तो बूस्ट हुआ एकदम से वहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री में, लोग जाना पसंद कर रहे हैं, देश के हो गए। आप इसी से एग्जांपल लगा सकते हैं कि फॉरेन जो है अभी तक जब से 370 हटा है 50,000 फॉरेन विजिट हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। ये बस केवल आपको विदेशों का नंबर बता रहा हूँ। और जो पहलगाम की कल की घटना जो हुई है ना, उसमें भी 2 सैलानी विदेशी थे। तो ये बताता है कि नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग ट्रस्ट कर रहे थे उस जगह को जहाँ पे हमेशा आर्मी डिप्लॉय रहती है। तो एक निशाना बनाया गया है कि हम तो तुम्हें मारेंगे और ऐसे तरीके से मारेंगे और उस समय मारेंगे जब तुम्हारे घर पे एक मेहमान होगा, ताकि उसके सामने तुमको बेइज्जत करेंगे कि तुम्हारी आर्मी जो है, सॉरी आर्मी का नाम मैंने यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, मतलब तुम्हारे यहाँ कुछ हम आएंगे, तुम्हारा करके जाएंगे। लेकिन करण जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर हम लोग भी जो है कभी कभी सरकार को तुरंत दोष देने लग जाते हैं। जैसे अभी आप बैठे हो यहाँ पे, कोई अभी आया, किसी ने गोली मार के चला दिया, आतंकवादियों ने भी वही किया, तो ठीक है, मानते हैं कि गलती है, लेकिन उसकी जो है उस पे जो कार्रवाई है ना, असल चीज वो होती है, कार्रवाई से डर पैदा होता है, सुनिश्चित की जाती है सजा कि इनको इसके अंदर डाला जाएगा। आप देखिए जो इसने बमबारी की थी जो ताज होटल पे, अजमल का साहब, 1.5-2 करोड़ रुपए उसके रखरखाव पे खर्चा हुआ, साल भर 2 साल बाद पता नहीं उसको कब फांसी हुई, मुझे डेट तो नहीं याद है। तो ये है हमारी चीजें, तो हमको इस पे फोकस करना पड़ेगा और इसको जनता को आवाज उठानी पड़ेगी इस चीज के लिए। बाकी सारे देश हमें खड़े हैं, जो आपने मोडस ऑपरेंडी इनका जो प्लान्ड अटैक है, वीपन ट्रांसपोर्टेशन है, स्मगलिंग है, लोकल लेवल पे रिक्रूटमेंट्स करना, स्लीपर सेल्स हायर करना, ये उनकी प्रमुखता है, ये टीआरएफ की इसी चीज़ की। तो ये इतने अच्छे से रेडी करते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ है करण जी, वहाँ पे ये जाके आप सोचिए कि किसी लोकेशन पे ये जा रहे हैं, वहाँ पे टूरिस्ट को पूछ रहे हैं, नाम धर्म पूछ रहे हैं, इत्मीनान से पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार रहे हैं, फिर वो निकल जा रहे हैं उस जगह से, उनको पूरा बिना लोकल सपोर्ट के, बिना लोकल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोकल इन्वॉल्व है, लोकल जो टूरिज्म है, एक जो मैं आपको बताऊं सच्चाई, वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि रिवेन्यू इतना अच्छा उनको मिल रहा है, उनकी आमदनी बढ़ी है जब से 370 हटा है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे ऐसी घटना हो जिससे हमारे परिवार की रोजी रोटी पर संकट आए, ठीक है। लेकिन हाँ, उसी में कुछ नाग के रूप में है आज भी, जो कहीं ना कहीं से बता रहे हैं। पुलवामा जैसे आपका हुआ था, हमें नहीं पता चला कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया था, आज तक नहीं पता चला कैसे आर्मी की गाड़ियों का कॉन्वॉय का मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, इस समय वो यहाँ पे जाएगी, मतलब एक गाड़ी में 300 किलो आरडीएक्स भर के आप बीच में लड़ा दे रहे हो। तो ये बिना, करण जी आप बताइए, बिना किसी लोकल सपोर्ट के पॉसिबल है? हम लोग ही खुद अगर लखनऊ में जाते रहते हैं, आप भी जाते रहते हैं, कुछ अगर किसी गली में कोई चीज अगर हो गया तो हम भूल जाता है, पूछना पड़ता है। तो सोचिए वो आतंकवादी दूसरे देश से आके उनको इतनी सटीक इंफॉर्मेशन बिना लोकल सपोर्ट के, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले हमें सरकार अगर पता करती है तो सबसे बड़ा सक्सेस होगा कि लोकल लेवल पे कौन इन्वॉल्व है। वो तो दूसरे देश के हैं, लेकिन अपने अंदर का पकड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एक अंतिम मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि टूरिस्ट पर अटैक हुआ, तो आप अपने हिसाब से टूरिस्ट को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, इसमें टूरिस्ट को मैं यही संदेश दूंगा। अभी बहुत अच्छा सवाल ये भी था आपका, आज जो वहाँ पे लोग कुछ घूमने गए हैं अभी भी, उनका जज्बा देख के मैं हैरान भी हूँ और अच्छा भी लगा मुझे,
क्योंकि आज के दिन में भी इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी लोग जो है फेमस जो प्लेसेस हैं, गुलमर्ग है और भी बाकी बहुत सारे एरिया जिनका नाम हमें नहीं पता है, हालांकि मैंने घूमा होगा, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे लोग गए हैं। टुलिप गार्डन या कुछ ऐसा करके है वहाँ पे, वहाँ लोग जा रहे हैं, बहुत संख्या में जा रहे हैं। अभी रिसेंट की आज तक की वीडियो आई थी, तो लोगों का उत्साह है, वो जवाब दे रहे हैं। कल घटना हुई है, आज वो फिर जा रहे हैं। तो ये हराना होता है। अब एक जनता हरा रही है, एक मैसेज दे रही है, तुम मारोगे हम आज भी इकट्ठा हो गए, तुम फिर मारो। भारत नहीं झुकने वाला इन सब चीजों से। और साथ ही साथ करण जी, जो भारत की जनता है, आपको भी पता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। पुलवामा होता है, सरकार कार्रवाई करती है। उरी होता है, बालाकोट की कार्रवाई करती है सरकार। तो सरकार को पूरा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग निर्णय लेते हैं वो आपसे और हमसे वेल क्वालिफाइड है। सेना के एडमिरल है, चीफ है, थल सेना के, वायु सेना के। तो हम कभी भी अपनी मानसिकता हमारी उस लेवल की हो ही नहीं सकती है। उनको सोचने दें, उनको प्लान करने दें। वो जानते हैं दिन कौन सा होगा, महीना कौन सा होगा, हमसे बेहतर जानते हैं। तो अपने देश के नागरिकों को बस यही धैर्य रखें, सरकार है और जो कार्रवाई करेगी वो एक मिसाल बनने वाली है, बिल्कुल बनेगी। लेकिन हमें अपनी सरकार को टाइम देना चाहिए, वो टाइम लेंगे। जिस तरह से प्लान अटैक ये हुआ है ना, वैसे ही प्लान अटैक हम भी करेंगे, और इतना भयंकर करेंगे कि मतलब इसके बाद तो गोलीबारी तो बंदी हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अपनी सरकार को टाइम देना, हमें इस समय देश में एकजुट रहने का टाइम है। अपने में हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना करें, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है करण जी की, उसमें पूछा जा रहा है कि तुम कौन से धर्म को हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, और मार दिया जा रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मेरा आपसे झगड़ा हो रहा है और सॉरी आपका किसी से झगड़ा हो रहा है और मैं आ रहा हूँ, मेरे कुछ लोग आपको मार पीट दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि वो जो फलाने करके है उससे पंगा मत लेना, तो ये क्या हो रहा है? मैंने आपको उसी दुश्मनी क्रिएट कर दी है। तो इसका एक पहलू ये भी है ना, वो पूछ रहे तुम हिंदू हो मुस्लिम और मुस्लिम में मार दे रहे हैं। ये साफ साफ मैसेज है, वो हिंदू मुस्लिम में सबसे पहले चाहते हैं। देखने के बाद सबसे पहले क्या होगा, जनता यही सोचेगी देखो हिंदू है तो मार दिया, मुस्लिम होता तो बच जाता है। ऐसा नहीं, मुस्लिम भी मरे हैं वहाँ पे, 2 मुस्लिम भी मरे हैं। तो ये पूरा एक मैसेज दिया जा रहा है कि मतलब ये झगड़ा होने के बाद भी इसका इम्पैक्ट रहा है। 28 लोग तो हमने फिजिकल मार दिए हैं, 2800 लोग मेंटली मर जाए, हिंदू मुस्लिम सोचते सोचते कि ये चीज़ है। तो इसको सरकार को, जनता को समझना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा बोल बोल के मार रहा है तो उसके पीछे उसकी मंशा जाहिर होती है। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, और हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। और हमारी टीम द देवरिया डायलॉग्स की पूरी टीम की तरफ से इस हमले की घोर निंदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की घटना आगे न हो। और हमारे इस द देवरिया डायलॉग्स की टीम में कमल नयन चतुर्वेदी जी, रजनीश गोरे जी, पंकज जी, सुमित जी जो कैमरे के पीछे हैं, तो ये सारी टीम है। और मैं सभी टीम के सदस्यों की तरफ से इस हमले के लिए हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।